हे गाइस, आप सभी का वेलकम है MS व्लॉगर 2.0 यूट्यूब चैनल पे और न्यू फ्रेश एपिसोड में आप सभी का वेलकम है। हम लोग हैं अभी मुनस्यारी में और मुनस्यारी में आज कुछ साइट सीन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। आज शाम तक मुनस्यारी तो रुकने का प्लान नहीं है ना। और अभी नंदा देवी टेम्पल जाएंगे, एक म्यूज़ियम है वो भी जाएंगे और भी जो भी साइट सीन होंगे। वैसे मुनस्यारी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो मेन एडवेंचर है वो है यहाँ के रास्तों में जो आपको साइट सीन देखने को मिलते हैं। मेन एडवेंचर वही है। बाकी यहाँ पर हैं कुछ साइट सीन हैं, आप समय रहते उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम जितने पॉसिबल हो पाएंगे उतने करेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। और फिर ये देखना है कि आज हम अल्मोड़ा पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते, या फिर हम रास्ते में कहीं आज हमें स्टे करना पड़ेगा। तो आप जुड़े रहें इस नए एपिसोड के साथ, इस बिल्कुल फ्रेश एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे होटल के बाहर का व्यूज़। कुछ ऐसे व्यूज़ हैं, शानदार शानदार व्यूज़ सनराइज़ होते हुए। और आपको हिमालयन व्यूज़ भी दिखाता हूँ मैं यहाँ से। ये देखिए सामने हिमालयन व्यूज़ हैं, ये देखिए बहुत अल्टीमेट नज़ारे, ऑसम नज़ारे। हमारा अंदर का होटल का व्यू देख सकते हैं आप। ये इस टाइप का होटल है और ये जो होटल पड़ा है हमें यहाँ पर मात्र 1000 रुपये में पड़ा है। अगर आप सीज़न में आते हैं यानी कि अप्रैल या मई में आते हैं तो आपको 1500 से 2000 रुपये इसके लिए चुकाने पड़ेंगे। अभी फ़िलहाल 1000। ये जो आप सामने पीक देख रहे हैं ना, हिमालयन पीक, ये है पंचाचोली पीक और यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक यही है। और यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। हालांकि कुछ फॉरेनर्स आते हैं जो ट्रैकिंग करते हैं और कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं जाने की। तो ये है पंचाचोली पीक, औसम नज़ारा एकदम। तो भाई लोगों, रूम हमने छोड़ दिया है और बज गए हैं 9:30 और अभी जा रहे हैं नंदा देवी टेम्पल की तरफ। और नंदा देवी टेम्पल को एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं। जुड़े रहिए रास्ते में। देखिए इस रास्ते में कितना ख़राब रास्ता है, पानी भरा हुआ है, गड्ढे भी हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी ट्रिप में। ये सारी चीज़ें होती है। सामने देखिए हिमालयन व्यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। और अभी मैंने आपको दिखाया सुबह सुबह पंचाचोली पीक। ये है मुनस्यारी मार्केट, जो मुनस्यारी बसा हुआ है नीचे की तरफ को। ये देखिए आप, औसम नज़ारे कहाँ से दिखाए हैं, दुकानें आ गई। चलिए आप मार्केट ही देखिए। ये है यहाँ का मार्केट जी। पंचाचोली पीक, औसम नज़ारे, हिमालयन व्यूज़ के औसम नज़ारे। अच्छा चलो ये देखिए रास्ते, नंदा देवी के रास्ते। हाँ ये फिसल गई है। पहाड़ से धुआं उठता हुआ, आग लगाई हुई है शायद वन विभाग के लोगों ने। औसम, एकदम औसम नज़ारा देखने को मिल रहा है, अद्भुत, आश्चर्यचकित करने वाला। सुबह सुबह का वक्त, करीब 9:30 बज रहे हैं। तो गाइस अभी आए हैं नंदा देवी टेम्पल के लिए। तो बिल्कुल औसम नज़ारों के बीच में है नंदा देवी टेम्पल और थोड़ी सी पैदल ट्रैकिंग है।
अभी देखते हैं कितना चलना होगा और फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि मुंशियारी आकर फुल पैसा वसूल, व्यूज़ बहुत शानदार है, अल्टीमेट, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। ये नंदा माता का मेन द्वार, यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप्स का रास्ता है। बड़ा ही औसम, मतलब जंगल का रास्ता है और बड़ा ही अच्छा लुक, एकदम से बढ़िया सीन दिखाई दे रहे हैं। पंजोली पीक भी यहाँ से क्लियर दिखाई पड़ रहा है पेड़ों के पीछे। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। तो गाइज ये है सामने नंदा देवी टेम्पल और बिल्कुल ऑसम व्यूज़ हैं यहाँ से। एकदम प्रकृति की गोद में मुंशियारी के पर्वत पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है एक छोटा सा टेम्पल, नंदा देवी टेम्पल। लेकिन यहाँ के जो नज़ारे हैं वो बहुत शानदार हैं, वो बहुत ऑसम हैं और बहुत बढ़िया लगा यहाँ आकर। अगर आप मुंशियारी आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। और जो मुंशियारी है वहाँ से मात्र ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये देखिए सामने की तरफ सीढ़ी नुमा खेत और छोटे छोटे घर भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सब देखने को मिल रहा है नंदा देवी टेम्पल से। काफ़ी ज़्यादा हाइट पर हैं इस वक्त हम, तो इसलिए सारे जो नज़ारे हैं वो काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। तो सभी नज़ारे काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। और वो दिख रही है नंदा देवी टेम्पल की चोटी। हमारे साथ नंदा देवी के केयर टेकर हैं यहाँ पर, और पंचाचूली के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए आप। पंचाचूली सर ये पांचों भाई पांडव और पांचाली के नाम पर ही पंचाचूली पड़ा। अच्छा सर, जब ये मतलब पांचों भाई पांडव कैलाश जा रहे थे तो इन लोगों ने यहाँ पर चूल्हा लगा कर मतलब यहाँ पर खाना बना रहे थे, तो तब इसी के नाम पर ये पंचाचूली पड़ा सर। अच्छा। और इस नंदा देवी मंदिर की स्थापना सर 1878 ईस्वी में हुई थी सर। 1878 ईस्वी में इसकी स्थापना ऐसे हुई सर, जो मिलम जोहार में जो इसका मंदिर हुआ करता था, जो यहाँ के लोग जोसा लोग थे वो मतलब वहाँ चल नहीं पा रहे थे, तो सर फिर वो मतलब भोग नहीं खा पा रहा था माता। अच्छा। तो वहाँ पर सर मतलब वो बूढ़ा हो चुका था ना, जो यहाँ के पुजारी थे, तो बूढ़ा हो चुका था, तो उसने मतलब प्रतिज्ञा की कि माँ मैं यहाँ पर नहीं चल पा रहा हूँ, कहीं ऐसे ऐसे बोला। तो सर फिर वो उसको मतलब वो पीड़ित होने लग गया ना सर, भोग नहीं पा रहा था तो माता वो पीड़ित होने लग गया। तो वो मतलब खाना मतलब फिर यहाँ पर सर 1878 ईस्वी में यहाँ पर एक कोई यहाँ पर वो घूमने के लिए आया ना, वो मतलब जो पुजारी था, तो यहाँ पर घूमने के लिए आ रहा था, तो यहाँ पर एक कन्या के रूप में बेटी मिली उसे यहाँ पर कहीं इसी अगल बगल में सर। तो उससे पूछा कि उसने बेटा आप कहाँ से हो, बोला तो वो तब तक गायब हो चुकी थी सर। तो वो पुजारी ने तब सोचा कि सर ये मतलब कोई कन्या नहीं, ये देवी का रूप है, देवी का रूप। तो उस समय से 1878 ईस्वी से यहाँ पर स्थापित होगी सर। इसका मतलब पूरा मतलब फिर इसका मतलब ये मेंटेनेंस सर 1994 में किया गया, 1994 में। ये जो ये मंदिर बनाया गया है, हाँ, नहीं ये वाला मंदिर सर, नहीं तो पत्थर वाला। ओके, पहले पत्थर वाला मंदिर हुआ करता था। ओके। हाँ, और ये छिपला केदार हुआ सर यहाँ,
अच्छा, जैसे आपके वहाँ के लोग सर, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, पीछे की तरफ छिपला केदार। शिप्ला केदार है सर। ओके। जैसे आपके वहाँ के लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार मुंडन के लिए नहीं जाते, जी जी। हमारे उत्तराखंड मतलब जो धारचूला मुनस्यारी तहसील के लोग हैं सर, यहाँ मुंडन के लिए जाते हैं। ओके ओके। तो वहाँ पर एक तालाब है सर, तो वहाँ पर मतलब शाम को फल फ्रूट वहाँ पर रखेंगे तो सर सुबह एकत्रित होकर सब एक साइड आ जाते हैं सर। ओके, बात ये हुई सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी शेयर करने के लिए। तो नंदा देवी टेम्पल से निकल चुके हैं, म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं और ये हैं यहाँ के रास्ते, छोटे छोटे से उन्हीं रास्तों से होकर गुजर रहे हैं, टूटे फूटे भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर मजा बहुत आ रहा है। लगता है वो सामने वाला है म्यूजियम। सो गाइज अभी आए हैं म्यूजियम, ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम, और ये है इसका रास्ता ऊपर जाने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं म्यूजियम में क्या है, आपको भी दिखाते हैं। ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम है और इसके फाउंडर हैं डॉक्टर शेर सिंह पंगटे, जिन्होंने इसको बनवाया। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे म्यूजियम की तरफ। इसकी एंट्री फी है 20 रुपीज़। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, ये लॉक हो गया। अच्छा, जबरदस्त, बहुत शानदार खुल गया। जबरदस्त। विकास खंड जो अतीत में परगना जोहार के नाम से जाना जाता है। इस जोहार क्षेत्र में निवास करने वाले लोग जोहारी शौका कहलाए जाते हैं, जिन्हें मंगलोई कीचक के कारण अंग्रेजों ने भोटिया नाम दिया। लोगों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में जो परिवर्तन आया है, अतीत के उन सांस्कृतिक धरोहर को संग्रहालय के रूप में सजोकर हमने रखने का प्रयास किया है। दरवाजे तथा झूमर और मट्ठा बनाने का पात्र नलिया से परिचित होते हैं। पास ही पंच धातु से बना पंचदीप है, जिसमें दिया प्रज्वलित किया जाता है। रैक नंबर 1 में पक्षी की आकृति का सिंदूरदानी है, जिसे पिठाक मोर कहते हैं। इसमें रोली चंदन के खोल से माथे पर तिलक लगाते हैं। दही पीठे की, घी रखने का हड़दिया, आटा गूंथने, सब्जी धोने की बाली, ये सब स्थानीय लकड़ी के बने हैं। ईंट की आकृति में ब्रिक टी अर्थात चिया दूध का प्रयोग नमकीन चाय अर्थात बटर टी में होता है। इस चाय में चीनी और दूध की अपेक्षा नमक और घी प्रयुक्त होता है, जो अरुणाचल से लद्दाख तक के उच्च हिमालयी शीत प्रधान क्षेत्र तथा तिब्बत और चीन के लोगों का मुख्य पेय है। भूतल पर बने लकड़ी के पहिए वाले चक्र को, जो ऊपर से बहने वाले पानी की तीव्र धार की शक्ति से घूमते हुए इस चक्की के ऊपरी पार्ट को गतिमान करती है। पार्ट पर लगी घोड़ी के हिलने से अनाज से भरा पात्र भी धीमी गति से हिलते हुए पार्ट के मध्य भाग में बने छेद में दाना गिराता रहता है
और दो पार्टों के मध्य से आटा बाहर निकल आता है। आधे सेर का ख्वाग पाव भर अर्थात 4 छटांग का मापक बर्तन माना कहलाता था। जिस आकृति में बना पात्र जोखल रखा गया है, जिसके मध्य भाग में उभरा हुआ छेद है। इस छेद से बर्तन का भाप ऊपर उठता है। अर्ध को दुम्बू चाय के पानी में घी और नमक डालकर इस बर्तन में मिक्स किया जाता है। जब आप कक्ष 2 से 6 तक के कमरों का भ्रमण कर वापस आएंगे, अगर आप मुंशियारी आते हैं तो इस ट्राइबल म्यूजियम में ज़रूर से आएँ। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। तो मेरा ये कहना है कि आप ज़रूर से यहाँ पर एक बार ज़रूर से आए। तो ये म्यूज़ियम के बाहर हम मौजूद। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मुंशियारी आते हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर से आएँ, आपको अच्छा लगेगा। तिब्बती कल्चर को अच्छे से समझने का मौका मिलेगा आपको। यहाँ ये करीब 15-20 मिनट आप चीज़ों को देखिए, समझिए और बड़ा अच्छा लगेगा। तो जी बात ऐसी है, भेलपुरी बना दी गई है और उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट रहेगा। बहुत अल्टीमेट भेलपुरी बनी है। एक्चुअली मैं स्पेशलाइजेशन भी है मुझे भेलपुरी बनाने में, तो ठीक है, तो इसको एंजॉय करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये है खलिया द्वार। खलिया टॉप जाने के लिए यहाँ से 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है खलिया टॉप की, और वहाँ से भी आपको मुंशियारी के आसपास के बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। हम फिलहाल नहीं जा रहे हैं। एक तो हमारा जो शेड्यूल है वो काफ़ी लंबा हो गया है। 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग, जाना और आना पूरा दिन लग जाएगा और फिर समय भी कम है। 20 रुपये का एंट्री टिकट है, वो आप यहाँ टिकट काउंटर से ले सकते हैं और आगे जाकर खलिया टॉप को भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्नो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो हम तो नहीं जाएंगे, हम तो अपने आगे की यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। हमें फ़िलहाल अभी पहुँचना है अल्मोड़ा और कोशिश ये है कि अल्मोड़ा पहुँच जाए। 12 बज रहे हैं और अल्मोड़ा यहाँ से करीब करीब 190 किलोमीटर के आसपास है। तो कोशिश यही रहेगी शाम तक 6-7 बजे तक अल्मोड़ा पहुँच जाए, और नहीं पहुँच पाएंगे तो बीच में कहीं रास्ते में रुकेंगे, वो भी आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ऑसम नज़ारों का लुत्फ़ उठाते उठाते चल रहे हैं रोड पर। रोड आप देख रहे हैं कितने बढ़िया हैं, कितने प्यारे रोड, कितने ऑसम नज़ारे। यही चीज़ देखने के लिए तो आते हैं, यही चीज़ दिखाने के लिए आपके लिए ये व्लॉग्स बनाते हैं, ये एपिसोड्स तैयार करते हैं। आप घर बैठे, ताकि घर बैठे इन सबको एंजॉय कर सकें। जब भी हम कोई ट्रिप करते हैं तो काफ़ी सारी प्लानिंग्स होती हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई भी ट्रिप बड़ी आसानी से इजीली नहीं हो पाती है। काफ़ी सारे चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं। तो वो भी एक पार्ट है एक ट्रिप का, टूर का। अगर वो भी नहीं होगा तो ट्रिप में मज़ा भी नहीं आएगा। देख रहे हैं आप रास्ते, कैसे रास्ते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्पीड यहाँ पर मेंटेन रखनी पड़ेगी। वही 25-30 की स्पीड से ही गाड़ी चला सकते हैं, उससे फास्ट नहीं चला सकते, क्योंकि रोड की चौड़ाई काफ़ी कम, कहीं कहीं टूटे फूटे भी रोड हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान हमें रखना पड़ता है। सो गाइस अभी रुके हुए हैं नाचनी में खाना खाने के लिए, लंच के लिए, और यहाँ पर लंच करेंगे। और एक छोटा सा कस्बा टाइप से है, ये मार्केट है यहाँ का, और यहाँ से खाना खा के सीधे निकल लेंगे अल्मोड़ा के लिए। और उमन जो बताया है यहाँ पर उन्होंने, होटल वालों ने, कि करीब 3.5 घंटे के अंदर अंदर आप अल्मोड़ा पहुँच जाएंगे। करीब 2 बजे हम अगर यहाँ से निकलते हैं, 2 सवा 2, तो करीब 6 बजे तक ऑलमोस्ट हम पहुँच जाएंगे अल्मोड़ा। सो गाइस अभी हैं जमराड़ी बैंड और यहाँ पर रुके हैं चाय पीने के लिए। करीब 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ से अल्मोड़ा है मात्र
45 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो चाय वगैरह लेंगे और चाय लेने के बाद आगे निकल लेंगे। यहाँ से करीब टाइम लगने वाला है 1.25 से 1.5 घंटे के करीब टाइम लगेगा और उसके बाद हम अल्मोड़ा पहुँच जाएंगे। आज का नाइट स्टे अल्मोड़ा में रहेगा और फिर आगे बताएंगे क्या होने वाला है। सो गाइज़ हम अल्मोड़ा पहुँच गए थे रात में करीब 8 साढ़े 8 बजे। तो उसके बाद हमने खाना वाना खाया और खाना खाने के बाद फिर हम सो गए। तो आगे बनाने के लिए कुछ था भी नहीं, इसलिए मैं वीडियो में कुछ बना भी नहीं पाया। तो अभी मॉर्निंग के सुबह के 7 बज चुके हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे करीब 9 बजे करीब। अभी थोड़ा सा फ्रेश होंगे, नहाएंगे और उसके बाद मैं तो ऑलरेडी फ्रेश हो चुका हूँ, नहा चुका हूँ। और उसके बाद हम खाना प्रिपेयर करेंगे अपने लिए, ओट्स वगैरह बनाएंगे आज, चाय और ओट्स, ठीक है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे और अल्मोड़ा के कुछ साइट सीन को कवर करते हुए फिर हम भीमताल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो वो मिलेगा आपको अगले एपिसोड में। आज के इस एपिसोड को मैं यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। एपिसोड पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MS व्लॉगर 2.0 यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल, इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।